हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड तृतीय सर्ग। तारा का विलाप, श्री रामचंद्र जी का उसे समझाना तथा सुग्रीव का राजपद प्राप्त करना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, परमात्मा राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर समस्त वानरगण भय से व्याकुल होकर किष्किंधापुरी में दौड़ पड़े और तारा से बोले, हे महाभागे, वानरराज वाली युद्ध क्षेत्र में मारे गए। अब आप राजकुमार अंगद की रक्षा कीजिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। हे भामिनी, हम लोग चारों द्वारों के किवाड़ आदि लगाकर नगर की रक्षा करते हैं। आप अंगद को वानरों का राजा बनाइए। वाली को मरा हुआ सुनकर तारा शोक से मूर्छित हो गई और अपने सिर तथा छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और बोली, मुझे अंगद, राज्य, नगर और धन आदि से क्या काम है। मैं तो अभी अपने पति देव के साथ ही प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कह वह रोती हुई तुरंत वहाँ गई जहाँ उसके पति का देह पड़ा था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी और उसके बाल बिखरे थे। वहाँ बाली को रक्त और धूलि से लथपथ पड़ा देख वह हा नाथ आह नाथ कहकर रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ी। इस प्रकार करुण क्रंदन करते हुए उसकी दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बोली, राम, आपने जिस बाण से वाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालिए, जिससे मैं तुरंत ही पतिलोक को चली जाऊं। वे मेरी बाट देख रहे होंगे, क्योंकि हे रघुनंदन, मेरे बिना उन्हें स्वर्ग में भी चैन नहीं होगा। हे अनग, पत्नी के वियोग का दुख आपने अनुभव किया है, अतः आपको उसकी तीव्रता का अनुमान हो ही सकता है। इसीलिए अब आप मुझे वाली के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपको स्त्री दान का फल मिलेगा। सुग्रीव, तुम्हें वाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला ही दिया है। अब उस निष्कंटक राज्य को तुम रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगो। इस प्रकार विलाप करती हुई उस तारा को महामना राम ने दयापूर्वक तत्व ज्ञान का उपदेश देकर शांत किया। वे बोले, भीरु, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है, तू इसके लिए व्यर्थ शोक क्यों करती है। तू विचार कर ठीक ठीक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव। यदि यह देह ही तेरा पति है तो यह तो जड़ पंचभूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियों से बना है तथा काल, कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है, फिर उसके लिए शोक क्यों करती है। और यदि तू जीव को अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है। वह ना तो उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना स्थिर रहता है और ना आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है। वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है। फिर वह शोचनीय कैसे हो सकता है। तारा बोली, हे राम, देह तो काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य तथा चैतन्य स्वरूप है, उसका नाश नहीं हो सकता। फिर सुख आदि, दुख आदि का संबंध किससे होता है, यह मुझे बताइए। श्री राम जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों के साथ मैं, मेरापन आदि का संबंध रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख दुख आदि के साथ भोग रूप संसार से संबंध रहता है। यह संसार आत्मा में मिथ्या ही आरोपित हुआ है। तथापि ज्ञान उदय के बाद
यह अपने आप निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदार्थ दिखते हैं, परंतु वे होते मिथ्या ही हैं। अनादि अविद्या और उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ यह संसार निरर्थक, अत्यंत मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से पूर्ण है। हे शुभे, मन ही संसार है और मन ही बंधन है। उस अनात्म वस्तु मन के साथ एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुख दुख आदि के बंधन में पड़ता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाख आदि के समीप होने पर उसी के रंग की मालूम होती है, परंतु वास्तव में उसमें वह रंग नहीं होता, वैसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की सन्निधि से आत्मा को बलात् संसार की प्रतीति होती है। आत्मा अपने लिंग मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ उसके राग द्वेष आदि गुणों में बंधकर विवश हो संसार चक्र में फंसा रहता है। पहले वह राग द्वेष आदि मन के गुणों की रचना करता है और फिर नाना प्रकार के कर्म करता है। वे कर्म शुक्ल, लोहित और कृष्ण तीन प्रकार के होते हैं। उन कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियाँ होती हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। प्रलय काल में सब भूतों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के अभिनिवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ अनादि अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जब नवीन सृष्टि आरंभ होती है तब यह विवश होकर अपनी पूर्व वासनाओं से युक्त मन के सहित घटी यंत्र के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। जिस समय किसी विशेष पुण्य परिपाक से इसे मेरे भक्त और शांतचित्त महात्माओं की संगति मिलती है, उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता है। उससे मेरी कथा सुनने में इसकी श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी कथा सुनने से इसको अनायास ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस समय गुरु कृपा द्वारा तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से भी यह अपने सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा को देह, इंद्रिय, मन, प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुमसे कहा। मैंने कहे हुए इस परमार्थ ज्ञान का जो अहर्निश मनन करता है, उसे सांसारिक दुख कभी स्पर्श नहीं करते। तू भी शुद्ध चित्त होकर मेरे इस उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से क्लेश कलाप तुझे छू भी ना सकेंगे और तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगी। हे शुभ्र, अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिए हे सुंदरी, तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन किया है। तू रात दिन मेरे स्वरूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुए कर्मों को करती हुई भी तू उनसे लिप्त ना होगी। भगवान राम का यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देह अभिमान जनित शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया तथा आत्मा अनुभव से संतुष्ट होकर वह तत्काल जीवन मुक्त हो गई। परमात्मा राम के क्षण मात्र के सत्संग से वह अनादि अविद्या के बंधन को काट कर निष्पाप और मुक्त हो गई। भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर सुग्रीव का भी समस्त अज्ञान जाता रहा और वह शांतचित्त हो गया। उसके बाद भगवान ने वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ शास्त्रोक्त और दैहिक कर्म हो वह विधि पूर्वक करो। तब जो आज्ञा कह मुख्य मुख्य बलवान वानरों के साथ वाली के शव को फूलों के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुदुम्बी आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण मंत्री वर्ग
यूथपति वानरगण पुरवासी तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्र अनुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आया। वहां आकर सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। हे राजराजेश्वर, वानरों के इस समृद्धि संपन्न राज्य का शासन कीजिए। मैं तो आपका दास हूँ। लक्ष्मण के समान मैं भी सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूँगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा, सुग्रीव, मैं और तू एक ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। मेरी आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किष्किंधा के राजपथ पर अपना अभिषेक कराओ। हे सखे, मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारे राज्य अभिषेक के समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आएगा। अंगद को तुम आदरपूर्वक यौव राज्य पद पर अभिषिक्त करना। अब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पास ही पर्वत शिखर पर रहूँगा, सो तुम कुछ दिन नगर में रहकर फिर सीता जी की खोज कराने का प्रयत्न करना। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा, भगवान, आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वही करूँगा। फिर भगवान राम की आज्ञा पा सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर किष्किंधापुरी में गए और जैसे जैसे श्री रामचंद्र जी ने करने को कहा था सब कार्य वैसे ही किया। उसके बाद सुग्रीव से यथोचित आदर पा लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के पास चले आए और उनके चरणों में प्रणाम कर उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी तत्काल ही लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत के ऊपर अति विस्तीर्ण शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने स्फटिक मणि की एक स्वच्छ और प्रकाशमान गुफा देखी। उसमें वर्षा, वायु और धूप से बचने का सुविधा था तथा पास ही कंदमूल और फल भी लगे थे। उसे देखकर श्री राम और लक्ष्मण वहीं रहना पसंद किया। तब रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य मूल, फल और फूलों से संपन्न, मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त और चित्र विचित्र वृक्ष तथा पक्षियों से सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे तृतीय सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड चतुर्थ सर्ग। भगवान राम का लक्ष्मण जी से क्रिया योग का वर्णन करना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण मात्र ही एक सत्य है, इसके अलावा सब कुछ स्वप्न मात्र है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ लीला से ही मणिमय गुफाओं में विचरते हुए पके हुए फल फूल खाकर निर्वाह करते हुए वर्षा के दिनों में आनंद पूर्वक रहे। वायु से प्रेरित सजल मेघों को देखकर जो अपने भीतर कौंती हुई बिजली के कारण सुनहरी झूलों से युक्त हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ करता था। नवीन घास के खाने से हिष्ट-पिष्ट हुए मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी को देख लेते तो उनकी ओर टकटकी लगाए रह जाते और ध्याननिष्ठ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूलकर वहाँ के तहाँ इकट्ठे हो जाते, खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा राम को मनुष्य रूप से पर्वत और वनों में विचरते जानकर बहुत से सिद्धगण पृथ्वी पर मृग और पक्षियों के रूप में सदा उन्हीं की सेवा में रहने लगते। एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी ने अति प्रेम और भक्ति से
नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन्य संदेह तो दूर हो गया, किंतु हे राघव, योगीजन क्रिया मार्ग से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं, इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ। समस्त योगीजन एवं नारद ऋषि, महर्षि व्यास और कमल योनि श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बताते हैं। हे राज राजेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है, और स्त्री तथा शूद्रों को भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु, मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अतः आप मुझसे इस लोक उपकारी साधन का वर्णन कीजिए। तब श्री राम जी बोले, हे रघुनंदन लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है। मैं क्रमशः उसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा के ग्रह सूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से द्विजत्व प्राप्त कर भक्ति पूर्वक सद्गुरु के पास जाए और उससे मंत्र ग्रहण करे। फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उन गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में, अग्नि में, प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करे, अथवा सावधान होकर शालग्राम शिला में ही मेरी उपासना करे। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातःकाल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृत्तिका आदि का लगाकर स्नान करे, और फिर नियम अनुसार संध्या आदि नित्य कर्म करे। मेरी पूजा करने वाला मतिमान पुरुष कर्मों की सिद्धि के लिए पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेव में ही मेरी ही भावना रखकर उनकी पूजा करे। मेरी मूर्ति यदि शिला रूप हो तो स्नान कराए, और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन करे। फिर प्रसिद्ध गंध और पुष्प आदि से पूजा करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। मनुष्य को सब प्रकार के छल छिद्र छोड़कर गुरु की बताई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे कुलनंदन, प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करे, और यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करे। भक्त के द्वारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ और गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा सामग्री की तो बात ही क्या है। अतः पहले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करे। अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ। पहले क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर आसन बनाए और उस पर शुद्ध चित्त से इष्ट देव के सम्मुख बैठे। इसके बाद बहिर्मात्र का और अंतर्मात्र का न्यास करे तथा केशव, नारायण आदि 24 नामों का न्यास करके तत्वन्यास करे। इसके पश्चात विष्णु उपरोक्त विधि से मेरी मूर्ति में वज्रन्यास तथा मंत्र न्यास करे। मेरी प्रतिमा आदि में भी निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए तथा अपने सामने बाईं ओर कलश और दाईं ओर पुष्प आदि सामग्री रखे। उसी तरह अग्रह, पाद्य, मधुपर्क और आचमन के लिए 4 पात्र रखे। तत्पश्चात अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीवन नामनी मेरी कला का ध्यान करे, और हे शत्रुदमन, अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उन प्रतिमा आदि में उस जीवन कला का ही आह्वान करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कर्पूर, कुंकुम, अगरू, चंदन और अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी
पूजा करे तथा निरांजन 5 बत्तियों की आरती, धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा वेदोक्त दशावरण पूजा विधि से मेरा अर्चन करे। नित्य प्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करे, क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूँ। मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे। शास्त्र विधि के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अगस्त्य मुनि की बताई हुई विधि से कुंड बनाकर उसमें गुरु के दिए हुए मूल मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुति छोड़े, अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में ही चरु तथा हवि से हवन करे। हवन करते समय बुद्धिमान याजक होमाग्नि में तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले सर्व अलंकार विभूषित भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करे और फिर मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर होम समाप्त कर दे। उसके बाद मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक तांबूल और मुखवास देकर मेरे लिए नित्य ज्ञान और स्तुति पाठ आदि करावे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत करे। मेरे दिए हुए भावना में प्रसाद कोई है, भगवत प्रसाद है, ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव से विभोर हो। मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर और हे प्रभु, इस भयंकर संसार में मुझे बचाओ, ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे। उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि प्रतिमा में आह्वान की हुई जीव कला को वह मुझ ही में प्रवेश कर जाए, ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे। जो पुरुष उपयुक्त विधि से मेरी विधिवत पूजा करता है वह मेरी कृपा से इहलोक और परलोक दोनों प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य प्रति पूजा करे तो मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। यह अति गोपनीय पूजा विधि पवन पवित्र सनातन है। इसे साक्षात मैंने ही अपने मुख से कहा है। जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता या सुनता है उसे निसंदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेष अवतार महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अति उत्तम क्रिया योग का उपदेश उन्हें दिया। फिर श्री रामचंद्र जी अपनी माया का अवलंबन कर साधारण पुरुषों के समान दुखित से दिखाई देने पड़े। वे हासीते कहते हुए सारी रात यूं ही बिता देते। उन्हें किसी प्रकार नींद ना आती। इसी समय किष्किंधापुरी में परम बुद्धिमान हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव से एकांत में कहा, हे राजन सुनिए, मैं आपके बड़े हित की बात करता हूँ। देखिए श्री रामचंद्र जी ने पहले आपका कितना बड़ा उपकार किया है, किंतु मुझे मालूम होता है आप कृतघ्न के समान उसे भूल गए हैं। अहो, आप ही के लिए जिन्होंने त्रिलोक्यमान वीरवर वाली को मारा और आपको राज्य पद पर बैठाया, जिनकी कृपा से आपको परम दुर्लभ तारा मिली, वे ही बुद्धिमान भगवान राम आपके भाई के साथ पर्वत शिखर पर रहते हुए अपने भारी कार्य के लिए एकाग्रचित्त से आपके आने की बाट देख रहे हैं। किंतु आप वानर स्वभाव के अनुसार स्त्री लंपट होकर सब कुछ भूल गए। आपने सीता जी की खोज के विषय में कि मैं अवश्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी कुछ नहीं किया। आप बड़े ही कृतघ्न हैं। मालूम होता है वाली के समान आप भी शीघ्र ही काल के गाल में चले जाएंगे। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव भय से विवल हो गए और बोले, हनुमान तुम ठीक ही कहते हो। अब तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही 10 दिशाओं में बड़े शीघ्रगामी 10 सहस्त्र वानर भेजो। वे 7 द्वीपों में रहने वाले संपूर्ण वानरों को यहाँ ले आएं और जितने मुख्य मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्ष के भीतर आ जाए। जो कोई एक पक्ष तक यहाँ न आएगा वह निसंदेह मेरे हाथों मारा जाएगा। हनुमान जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव अपने घर में चले गए। सुग्रीव की आज्ञा पा परम बुद्धिमान मंत्री प्रवर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही बहुत से वानर 10 दिशाओं में भेज दिए, जो अगणित गुण
पराक्रमशाली थे तथा वायु के समान वेगवान और पर्वत के समान स्थूलकाय थे। उन मुख्य मुख्य वानर दूतों को राम कार्य के लिए अति उतावले पवन नंदन श्री हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट कर सब और भेज दिया। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे चतुर्थ सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत।